अस्सलामुअलैकुम। उम्मे मोहम्मद किचन में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बखैरियत और आफियत होंगे। फिश खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन फिश बनाना थोड़ा मुश्किल काम लगता है। तो आज मैं आपके साथ इजी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे सुपर क्रिस्पी एंड टेस्टी फिश तैयार होती है। तो शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ फिश फ्राई करने की। तो चलिए अपने रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 से 2.5 किलो फिश ली है और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिया है और फिर हमने इसको बॉल को हिलाते हुए सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथ नहीं लगाइएगा, क्योंकि मछली के अंदर जो कांटे होते हैं वो हाथ में लग के जख्म भी हो सकता है आपके हाथ पे। तो यहाँ मैंने जो है 1/4 कप सिरका लिया है और उसमें बराबर मिकदार में पानी शामिल किया है और उसको मछली के अंदर लगा दिया और फिर बॉल को हिलाते हुए इसी तरह मिक्स कर लिया। तो इसको 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ दिया है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और वॉश करके एक छन्नी में रख दिया था ताकि इसके अंदर जितना भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने एक प्लेट में मैदा लिया और फिश के तमाम स्लाइसेस को मैदे में डाल के इस तरह से प्रेस कर करके अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब मैंने यहाँ मैदा क्यों लगाया मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी। तो अच्छी तरह से जो है वो तमाम स्लाइसेस को मैदे से कोट करके मैंने यहाँ रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो चलिए इसका मसाला रेडी करते हैं। तो सबसे पहले एक प्लेट में मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया है 5 टीस्पून। उसके बाद मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं 3 टीस्पून। उसके बाद इसके अंदर येलो फूड कलर यानी जर्दे का रंग ऐड किया है 1/2 टीस्पून। फिर चाट मसाला ऐड किया है 1 टेबल स्पून। उसके बाद इसमें गरम मसाला ऐड किया है 1 टेबल स्पून। फिर इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है 4 टीस्पून। ज़ीरे पाउडर के बाद हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। उसके बाद जो है वो मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है 1/2 टीस्पून। फिर मैंने बेसन ऐड किया है 2 टेबल स्पून भर के। यहाँ मैंने ऑरिगेनो पाउडर यानी कि अजवाइन का पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। उसके बाद अदरक पाउडर ऐड किया है 1 टेबल स्पून। लहसुन पाउडर ऐड किया है 1 टेबल स्पून और इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। उसके बाद जो है वो नमक ऐड किया है 2 टीस्पून और इसको भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मछली पे लगाने वाला मसाला बिल्कुल रेडी है। और आप ये बताइए कि आप दुनिया के कौन से मुल्क से मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो देखिए यहाँ मैंने मैदा लगाया था, तो मैदे की कोटिंग जो है वो अब इस तरह थोड़ी स्टिकी लुक इसका आ गया है। तो मैदा मैंने इसलिए लगाया था ताकि ये मैदा जो एक्सेस वाटर को इसने एब्जॉर्ब किया और एक स्टिकी सा हो गया। तो इस पे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मसाले की कोटिंग हो जाती है। देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है वो मसाला इसके ऊपर लग रहा है और फिर ये बहुत क्रिस्पी भी बनेगी जब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो मैंने यहाँ तमाम फिश के स्लाइसेस को जो है वो बहुत अच्छी तरह से मसाले से कोट कर लिया है। फ़िश फ्राई के साथ जो चटनी यूज़ होती है और बहुत मज़े की लगती है खाने में, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं यहाँ आई बटन पे आपके साथ इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, यहाँ से क्लिक करके आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मसाला जो है वो बच गया था, मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया और उसके बाद 2 अंडे ऐड कर दिए और इनको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया। और अंडों को फेंटने के बाद मछली के तमाम स्लाइसेस को मैंने अंडे में डिप करके एक खुले बर्तन में रख के फैन के नीचे रख दिया। हवा में इसलिए रखते कि अंडा जो है वो फिश स्लाइसेस पे ड्राई हो जाएगा और एक लेयर देखिए उसकी इस तरह से चिपक जाएगी उसके ऊपर, और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल को गर्म करने के बाद जो है वो फ़िश को फ्राई किया है। लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है, फ्लेम को हाई नहीं करना, नहीं तो मछली ऊपर से तो बन जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इस तरह से जो है वो मछली के स्लाइसेस को पलट लिया और उसके बाद जो है वो एक कांटे के ज़रिए जो है वो इसके अंदर थोड़े से होल कर दिए ताकि हमारी फ़िश अंदर तक कुक हो जाए। तो देखिए कितनी क्रिस्पी लुक है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप भी ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। किचन की और भी बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए उम्मे मोहम्मद किचन कुकिंग चैनल को। अल्लाह आपका हाफिज़ व निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।